वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज, आज का हमारा चैप्टर है एमीन। तो एमीन से किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 डिग्री एमीन है। राइट, आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री के बारे में, 2 डिग्री के बारे में, 3 डिग्री के बारे में। राइट, तो आपके सामने ऑप्शन है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, ब्यूटिल एमीन और एन मेथिल एनिलीन। राइट, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ट्रस्ट भी होता है, आपको पता है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राई एथिल एमीन। ये आपका 3 डिग्री एमीन है। राइट, इसी प्रकार आपको 2 डिग्री 1 डिग्री के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है का सही आईपीसी नाम आपको बताना है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आईपीसी नाम तो याद ही करना है आपको। एलिल मेथिल एमीन, 2 एमिनो 4 पेंटीन, 4 एमिनोपेंट इन एन मेथिल प्रॉप 2 इन एमीन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एन मेथिल प्रॉप 2 इन एमीन। नेक्स्ट, जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, CH3NH2। इसी प्रकार उधर ऑप्शन आप इजीली देख सकते हो और करेक्ट आंसर आपको बताना है स्ट्रॉन्ग बेस। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 CH3NH। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभतम पृष्ठीय क्षार है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है 100%। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये आपका दुर्लभतम क्षार है। नेक्स्ट, बेंजिल एमीन का निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार एल्किलन किया जा सकता है। राइट, SN1 क्रियाविधि में निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 C6H5CH2Br। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है और मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट आपको। एरिल नाइट्रो यौगिक को अपचयन के द्वारा एमीन में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमक अच्छा चयन नहीं होगा। देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2 आदि के प्लेटिनम इत्र में LiAlH4 FeH और आपका Hc SN और HCl। सो गाइज, इसके लिए उपयुक्त कौन सा नहीं होगा आपके इत्र में LiAlH4। राइट, नेक्स्ट, एल्किल हैलाइड से कार्बन श्रृंखला में CH2 समूह जोड़ते हुए 1 डिग्री एमीन का विवेचन करने के लिए वह अभिक्रमक जो नाइट्रोजन के स्रोत की तरह प्रयुक्त होता है। सोडियम एमाइड, सोडियम एजाइड, सोडियम साइनाइड, कैल्शियम यहाँ पर दिया हुआ है, पोटेशियम थैलेमाइड। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, आंसर दो। और अभी तो बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यूज बनाना है आपके लिए। बायोलॉजी, फिजिक्स, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आ सके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट, एमीन के ग्रेबिल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का स्रोत है सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम थैलेमाइड।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटेशियम थैलेमाइड। नेक्स्ट, अभिक्रमकों के दिए हुए समूह में 2 डिग्री एमीन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा है? सो सिंपल, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है 1 डिग्री RnH2 RCHO के पश्चात H2 प्लेटिनम। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 2-फेनिल प्रोपेनेमाइड को 2-फेनिल प्रोपेनेमीन एमीन, ठीक है, में परिवर्तन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिक्रमक है। आदिक्य में H2, जिले NaOH में Br2, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन, इतर में LiH4। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इतर में LiAlH4। नेक्स्ट, 2-फेनिल प्रोपेनामाइड को 1-फेनिल एथेनामीन में परिवर्तन करने के लिए सर्वोत्तम अभिक्रमक है। सो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो NaOH Br के प्रेजेंस में, तो इसके लिए राइट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, हामान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कौन सी अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित की जाती है भाई? सिंपल, ArCONH2, तो ये ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे। निम्नलिखित यौगिकों की सार प्रबलता के बढ़ने का क्रम बताना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो क्वेश्चन ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सार प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम, यानी कि कम वाला फिर उससे ज़्यादा, इस प्रकार आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइज, इसके लिए देखिए, सबसे अधिक तो है 2 वाले की, सबसे कम है 2 वाले की, सबसे कम 2 वाले की, उससे ज़्यादा फर्स्ट वाले की, और सबसे ज़्यादा थर्ड वाले की, राइट। तो इसका क्रम देखो, सबसे कम सेकंड, उससे ज़्यादा आपका फर्स्ट, और उससे ज़्यादा आपका थर्ड, राइट। तो ये यहाँ पर आ चुका है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो ये किस में दिया है? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं, तभी तो आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है। तरीका आपको बता रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और रही बात इंग्लिश मीडियम वालों की, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जैकलॉन जॉब चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हिंदी मीडियम में भी आपकी तैयारी होती है और इंग्लिश मीडियम में भी आपकी तैयारी होती है। तो जिसको हिंदी में दिक्कत है तो इसको जाके फॉलो करना है, ताकि आपको इंग्लिश मीडियम में मिल सके। क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसे अभी आप देख पा रहे होंगे ना, ये लेवल रहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल एमीन HNO2 से अभिक्रिया द्वारा बनती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेथिल एमीन HNO2 से अभिक्रिया द्वारा बनती है। सो सिंपल, CH3O CH3, सेकंड वाला। मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस है। मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस है। सो सिंपल, वो है N2, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। तो N2 गैस निकलती है कब? मेथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण द्वारा बेंजीन की नाइट्रोकरण अभिक्रिया में बनने वाली इससे जो अभिक्रिया को प्रारंभ करती है वह है। सो गाइस, वह है NO2+। नेक्स्ट,
एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों का Fe और HCl द्वारा अपचयन देता है? एरोमेटिक ऑक्सीजन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक एमाइड। सो सिंपल, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। नेक्स्ट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील एमीन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील एमीन है। एमीन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, तो आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। और टिक लगाना जिसको आ गया वो तो हर जगह सफल है, क्योंकि जितनी गलतियां करनी यहाँ पर कर सकते हो, बट आपके एग्ज़ाम में गलतियां मत करना, क्योंकि वही तो आपका रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ से आप सीख सकते हो, तो सीखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो कौन कितना सीखा है ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका राइट ऑप्शन आपने टिक लगा दिया होगा बेसिकली। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील एमीन है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, CH3NH ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया से अम्ल एनहाइड्राइड देते हैं? एमाइड, इमाइड, द्वितीयक एमीन या फिर इमीन? प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया से अम्ल एनहाइड्राइड देते हैं, क्या देते हैं? सो सिंपल, वो देते हैं एमाइड। ठीक है, देखो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है ना, उसको भी बढ़िया समझ में आ जाएगा और उसको याद भी रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको MCQs प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया आपके सामने दी हुई है, का नाम आपको बताना है जी। सैंडमेयर, गाटरमान या फिर क्लेजन या फिर कार्बिल एमीन। देखो मैंने आपसे बोला था कि एल्डोल संघनन हो गया, कोल्बे अभिक्रिया हो गई है ना, वो बहुत सारी अभिक्रिया आपकी केमिस्ट्री में दी हुई है, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनता है वहाँ से। कुछ अभिक्रियाओं के स्पेसिफिक नाम है अजीब गरीब से, ठीक है, तो उनको याद करना पड़ेगा आपको। सो सिंपल, ये जो है आपने टिक भी लगा दिया होगा, इंपॉर्टेंट है, वो है गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसी कुछ बहुत सारी आपकी बुक में दी हुई है, तो प्लीज़ उनको रीड कीजिए। इत्र बनने वाली, सोडियम से क्रिया, बहुत सारी आपको अभिक्रिया मिल जाएगी। अभी तो हमारा जो पिछला चैप्टर था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था। श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनने की सर्वोत्तम विधि है? हामान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ग्रेबेल थैलेमाइड संश्लेषण या फिर सैंडमेयर अभिक्रिया या फिर NH3 के साथ अभिक्रिया? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ग्रेबेल थैलेमाइड संश्लेषण। नेक्स्ट, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एजो युग्मन नहीं करेगा? एनिलीन, फिनोल, एनिसोल, नाइट्रोबेंजीन? सो सिंपल, नाइट्रोबेंजीन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी। क्वेश्चन तो देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। आपका अपना चैनल है, कमेंट कर दिया करो, जैसे हम फ्री होंगे आपका जवाब अवश्य देंगे। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सर्वाधिक दुर्लभ सार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है। दुर्लभ सार आपको बताना है इनमें से, देख लो अच्छे से, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, और फिर आपको जो लगता है ना कि ये है तो टिक लगाओ, उस पर लगा दिया होगा। इसी प्रकार आपको एग्जाम में टिक लगाना है, क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन है दुर्लभ सार वाला, ऑप्शन 3 वाला। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित एमिनों में से कौन सा प्रबलतम सार है? अब उल्टा पूछ लिया, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछ लिया, तो उनका तो फर्ज बनता है कंफ्यूज करना। सो सिंपल, ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हो।
सो ये लास्ट वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्पीशीज की घटती हुई सारे प्रबलता का सही क्रम बताइए। घटती हुई यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है, इस प्रकार आपको बताना है। किनको इक्वेशन में, इसको, इनको। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग सार, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं गाइज आपके। सो सिंपल देखिए, सबसे ज़्यादा जो सार है वो है NH2, फिर उससे कम OH, फिर उससे कम NH3, फिर उससे कम H2O। तो देख लो किसमें दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा NH2, उससे कम OH, उससे कम NH3, उससे कम H2O। तो ये यहाँ पर आयन भी है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, तो फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए? सर्वाधिक वाष्पशील, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन 2 यानी कि 4। नेक्स्ट, एमीनों के संश्लेषण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से एमीन की कार्बन श्रृंखला में उतने परमाणु रहेंगे जितने की अभिक्रमक में होंगे? नाइट्राइल की आपकी LiAlH4 के साथ अभिक्रिया, एमाइड की LiAl4 के साथ अभिक्रिया, पश्चात जल से अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड को थैलेमाइड के पोटेशियम लवण के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन करके, एमाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से ब्रोमीन से अभिक्रिया करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, एल्किल हैलाइड को थैलेमाइड के पोटेशियम लवण के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन करके, राइट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो आपके एमीन से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा सारेता का घटता क्रम, बढ़ता क्रम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किस प्रकार डिफरेंट होता है, और इसी प्रकार क्वथनांक का क्रम आपसे पूछ लिया जा सकता है, गणना का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और तरह तरह की आपकी अभिक्रियाओं के नाम है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सो गाइस, जैसे कि आपने देखा था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये होता है आपका एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाते हैं आपके टेबल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य नाम और IUPAC नाम आपको याद रखना है, राइट। IUPAC नाम दे के आपसे सामान्य नाम पूछा जा सकता है, सामान्य नाम दे के आपसे IUPAC नाम पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सामान्य नाम और IUPAC नाम, ठीक है ना। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि एलिल एमीन है, इसका IUPAC नाम क्या होगा एलिल एमीन का? तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे prop 2 in 1 एमीन, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। आपके पास अगर NCERT है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद रखनी है, देखो, ठीक है। रिकमेंड किया जाता है आपको कि टेबल याद करनी है ये सारी। नेक्स्ट, उनके बाद जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो कुछ अजीब से नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको याद रखना है क्योंकि आप, ताकि कंफ्यूज ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट, सो गाइज, वैसे तो देख पा रहे होंगे ब्रोमीनियन, ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, एमीन वाला। तो इसको रीड कर लेना, थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसमें, और इस सारणियों को, इनको तो अच्छे से देखना ही आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आपके एग्ज़ाम में। ये जितनी भी रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट है। कोई भी दिक्कत हो इनको लेकर तो कमेंट करके पूछ लेना। और इसके बाद दिया जाता है आपका सारांश, ठीक है। देखो, बनाने की विधियाँ हो गई, विरचन हो गया, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो समरी होती है चैप्टर की, सारी की सारी आपके लिए यहाँ पर दी हुई है। तो ये तो आपको पढ़ना ही है सारांश इसका पूरा एमीन का, और ज़्यादा हार्ड है नहीं, 2-3 चैप्टर इसमें। रासायनिक अभिक्रिया कुछ ज़्यादा है, उसके बाद आपकी बायोलॉजी जैसे स्टार्ट हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले
वो हमारे जेके लोन जॉब चैनल को फॉलो कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्सनली आप फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर जो फेसबुक पेज है उसका लिंक नीचे अटैच में है, राइट। तो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ से आप, ताकि फेसबुक पेज पर हम आपका कुछ सॉल्यूशन कर सके। और जेके लोन जॉब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।